सिलिगुडी नगर निगम चुनावका निम्ति आज भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङका सांसद राजु विष्ट सिलिगुडी नगर निगमको वार्ड नम्बर 1, 2, 3 अनि 47 नम्बरको भारतीय जनता पार्टीका उम्मेद्वारहरूका निम्ति चुनाव प्रचार प्रसार अभियानमा उर्लिएका छन्। और उनका कहना है कि 72 घंटे से पहले कोई भी आदमी अगर नेगेटिविटी होता है तो उन्हीं को इंटर किया जाएगा। क्या कहेंगे सर इस पर? मेरा यही कहना है, चाहे गंगा सागर यात्रा हो, चाहे पश्चिम बंगाल में चल रहे कॉरपोरेशन चुनाव हो, धार्मिक आस्था परंपरा अपनी जगह है, संविधान के अंतर्गत चुनाव अपनी जगह है, लेकिन उन सब से भी ऊपर हमारी आम जनता है। चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, मिल करके हमारी सबकी प्राथमिकता ये होना चाहिए कि लोगों की जान कैसे बचाई जा सकती है। अगर लोगों की जान को खतरे में डाल करके चुनाव या कोई भी कार्यक्रम वो जो है कहीं से भी उचित नहीं है। ये सब कार्यक्रम चुनाव हो सकते हैं आराम से और दूसरे राज्य में हो भी रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की स्थिति बड़ी विचलित है। आज सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट पूरे देश में पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है और पहला कोविड से लेकर के तीसरा कोविड वेव तक आज तक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना। हजारों डॉक्टर नर्स जो है घर में बीमार पड़े हुए हैं, बेहाल हैं। उसके बावजूद भी हमारी मुख्यमंत्री, हमारी स्वास्थ्य मंत्री चुप बैठी हैं और आज भी पश्चिम बंगाल सरकार ये सोचती है कि कोविड की समस्याओं का समाधान या तो भगवान करेगा या जो है हम मोदी जी को गाली दे करके चुप बैठ जाएंगे। इस अवस्था से पश्चिम बंगाल सरकार को बाहर निकलने की आवश्यकता है। बाकी रही कोर्ट की कोई भी टिप्पणी पे मुझे कुछ भी बोलना उचित नहीं है। एक बार पूरी रिपोर्ट जैसा आप बता रहे हैं। इलेक्शन को लेके क्या कहेंगे सर? लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, आप कैंपेनिंग में हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लोग बाहर नहीं आ रहे हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है। मैं देख रहा हूँ नेता चल के जनता के घर जा रहा है। इससे अच्छी स्थिति और क्या हो सकती है? ये स्थिति बहुत, भले ही कोविड के कारण बहुत अच्छी स्थिति है। मेरा फिर कहना है, जब पश्चिम बंगाल सरकार 2 साल तक, 1 साल तक बगैर चुनाव के जीती है, कॉरपोरेशन जो है ना सैकड़ों म्यूनसिपैलिटी चला सकती है, तो अगर यहाँ की राज्य की स्टेट इलेक्शन कमीशन ईमानदार है, अगर निष्पक्ष फैसला ले सकती है, निडर होकर के फैसला ले सकती है, तो मुझे लगता है इस इलेक्शन को 1-2 महीने की 11 जनजाति का विषय मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ। 6 महीने से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, नहीं लगेगा। ये विषय एकदम क्लियर बात हो चुकी है, उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। किसी भी दिन कैबिनेट में अनाउंसमेंट होगा, उसके बाद जो है इसकी प्रक्रिया चालू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले बहुत प्रोसेस रहते हैं। इसको लीगली भी बिल को देखना होता है, लीगल ओपिनियन लेना पड़ता है, कैबिनेट के पास आता है, फिर पार्लियामेंट में जाता है। निश्चिंत रहिए, तमाम गोरखा जाति जो इस क्षेत्र में है उन सबको जनजाति का दर्जा मिलेगा। दूसरी बात, उनकी जो दूसरी समस्या है स्थायी समाधान, गोरखालैंड के साथ इमोशनली कनेक्टेड है और गोरखालैंड सिर्फ शब्द नहीं है, वो उनकी आत्मा है, उनकी आइडेंटिटी है, उनकी पहचान है, उनका स्वाभिमान है, उनकी ढाका टोपी है, उनकी खुकरी है, उनकी आत्मा है, उनकी माँ है और जितनी उनकी उतनी मेरी भी। निश्चिंत रहिए, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ऐसा समाधान होगा, पश्चिम बंगाल का भी उसमें भला होगा, राष्ट्र का भी भला होगा, दार्जिलिंग का भी भला होगा, सिलीगुड़ी का भी भला होगा, गोरखाओं का भी भला होगा, अन्य सभी समुदायों का भी भला होगा, क्योंकि नीयत साफ हो और करने की इच्छा शक्ति हो तो बड़े से बड़े समस्या का समाधान
हो सकता है हमारे संविधान में वो प्रावधान है। सर, बाहर के जो लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि शून्य काल में उठाया गया जो आपका जो मुद्दा है उनका सुनवाई कहाँ तक हो सकता है। वो बार बार बोल रहे कि शून्य काल में ही आप मुद्दा को उठा रहे हैं। देखिए क्या होता है, पार्लियामेंट का एक प्रोसीजर होता है। अगर कोई बेवकूफ़ या बेवकूफ़ नेता अपना बयानबाजी दे, जिसको अपनी अकल नहीं है, जिसने कभी पार्लियामेंट नहीं देखा, जिसने कभी असेंबली नहीं देखा, कभी दार्जिलिंग मोड़ के पार जाकर के कभी बोला नहीं हो, तो उसकी अकल मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जो पत्रकार हैं, आप जैसे समझदार, मैं चाहता हूँ आप लोग भी थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। पत्रकार सिर्फ बयानबाजी दे और प्रश्न पूछे, ठीक है, पूछने का पूरा अधिकार, मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन थोड़ा रिसर्च करेंगे तो मुझे लगता है आपको भी अच्छा लगेगा और आपको प्रश्न पूछते टाइम और आपका जो है कॉन्फिडेंस अलग होगा। देखिए, पार्लियामेंट सुबह 11 बजे चलता है, 11 से 12 प्रश्नकाल होता है, 12 से 1 जो है शून्यकाल होता है, जिसके अंदर में आप अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण जो भी समस्या आप उस समय उठा सकते हैं। और उसके लिए आपको एक दिन पहले वहाँ पे वोटिंग होती है। जैसे आपकी लॉटरी निकलती है ना, आपको पहले टॉपिक पूरा विषय लिखना होता है और उसके पश्चात 550 सांसद में से 20 सांसदों को मौका मिलता है, अगर आपकी पर्ची लॉटरी में फंसी फिर आप अपना विषय रख सकते हैं। फिर लंच ब्रेक होता है, उसके बाद जो है पार्लियामेंट के जो बाकी जो बिल वगैरह है उसका कार्यकाल होता है और उसमें 1 घंटा जो है 377 के लिए भी मिलता है। तो सांसदों को या तो बिल पे बोलना पड़ता है या शून्यकाल में बोलना पड़ता है या रूल 377 में बोलना पड़ता है। जब बिल आता है तो जो बिल है उसी में बोलोगे। 377 और शून्यकाल में अगर आपकी लॉटरी लग जाती है, अगर आपने जो विषय रखे हैं, अगर स्पीकर उसको अप्रूव करते हैं, स्वीकृति देते हैं, तब जाकर के आप शून्यकाल में रख सकते हो। और शून्यकाल हो चाहे 377 हो चाहे बिल, पार्लियामेंट में खड़े होके बोलने का मतलब किसी सड़क चौराहे पे जाके बोलने जैसा नहीं है। आप वहाँ अपने मर्जी से कुछ भी नहीं बोल सकते, आप अच्छा अनुसार कभी भी खड़े होकर नहीं बोल सकते। लेकिन अगर कोई बेवकूफ़ नेता बार बार यही कहे तो उसकी अकल मैं समझ सकता हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा मैं अपनी टीका टिप्पणी करूँ मैं ज़रूरत भी नहीं समझता। और इतना ज़रूर कह सकता हूँ 377 में बहुत सारे शून्यकाल में भी जो मैंने प्रश्न उठाए हैं उसके समाधान हो रहे हैं, उसके कागजात आ रही है, उसके रिप्लाई आ रहे हैं। मैं अभी तो नहीं कहूँगा, 1-2 दिन में मैं आपको सबको जो है उसकी कॉपी भी दिखाऊंगा कि मैंने कोई समस्या रखी थी और उसका समाधान किस तरह से हो रहा है।